बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी को इन डिटेल पढ़ा था, जिसमें हमने लीनियर काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी कुछ पॉइंट्स देखे थे और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी कुछ पॉइंट्स देखे थे। असल में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हूप। लेकिन इससे पहले आपकी बुक में चंद लाइंस लिखी गई हैं इस टॉपिक के तहत कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। बेसिकली इस टॉपिक में वो ये कह रहे हैं, अगर हमारे पास कोई हाइट वाला पॉइंट हो, यानी इधर कोई भी हमारे पास बॉल वगैरह पड़ी है और वो इस तरह एक पाथ से नीचे जा रही है, तो हाइट की वजह से एक तो हमें पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो कहना चाहते हैं कि जब उस बॉल ने इधर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। वो दो टाइप्स एनर्जी के कौन से हैं? नंबर वन इज़ लीनियर काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर टू इज़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी हमने जैसे पहले पढ़ा था कि एक बॉक्स हो अगर हमारे पास, उस बॉक्स को हम इधर से इधर तक कुछ डिस्टेंस कवर करवा दें तो हमारे पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और कोई बॉल है, अगर वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, कोई भी चीज़ है सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रही है, कोई पत्थर धागे से बांधा हुआ है, तो हमने क्या पढ़ा है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये चीज़ इस तरीके से भी मूव कर रही है, डिस्टेंस भी कवर हो रहा है और ये घूमती भी जा रही है। हमारे पास दो तरह की एनर्जी जिसमें आ गई, लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लीनियर काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हमारे पास? 1/2 mv²। और इसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 ओमेगा इनर्शिया ओमेगा का स्क्वायर। 1/2 इनर्शिया ओमेगा का स्क्वायर। अब अगर हमने लिखनी हो टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखनी हो? टोटल। तो वो हम किस तरह से लिखेंगे? अब अगर हम लिख रहे हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास क्या बनी? तो वो, अब ये दोनों एनर्जीज एग्जिस्ट कर रही थी हमारे पास, लीनियर भी और रोटेशनल भी। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये है हमारे पास ये वाला टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। अब अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का बेसिकली लेक्चर है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हूप, डिस्क एंड स्फीयर। क्या टॉपिक है अब हमारा? कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप, डिस्क एंड स्फीयर। अच्छा, अब ये हम इनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज निकालते हैं, लेकिन उससे पहले क्या बात है समझने की, स्फीयर तो हमें पता है कैसे होता है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दो पॉइंट्स इधर हम डिस्कस पहले कर लेते हैं कि डिस्क और हूप हमारे पास किस फॉर्म में होती है। डिस्क हमारे पास, ऑफ कोर्स दोनों ही हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में होती हैं, पर डिस्क हमारे पास एक भरी हुई बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर मैस ही मैस है जो। लेकिन हूप हमारे पास कैसे होती है? बस ये एजेस पे, जैसे कोई रिंग होती है, छल्ला होता है हमारे पास, टायर होता है, बिल्कुल एजेस पे। और सेंटर से क्या होती है? ये एम्प्टी होती है, खाली है बिल्कुल, इधर कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ एजेस पे इसमें कोई चीज़। ये बिल्कुल अच्छी एग्जांपल है छल्ले वाली। अगर आप जहन में छल्ला रखो, जो रिंग आप पहनते हो सिर्फ साइडों पे, सेंटर में कुछ भी नहीं होता उसके, तो ये होती है हमारे पास हूप। अच्छा, अब यही इनकी सारी लॉजिक है। अगर आपने डिस्क और हूप के सारे टॉपिक समझने हैं तो उसमें यही लॉजिक है कि आपको ये चीज़ याद रहे कि डिस्क का जो मैस है वो ज़्यादा है, हूप का मैस एजिस पे होता है, ठीक है, बिल्कुल एजिस पे मैस है, जबकि डिस्क पूरी मैस से भरी हुई होती है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हूप, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हूप। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हमारे पास क्या होगी कि
1/2 I ओमेगा स्क्वायर। हमें पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है। अब बात आ गई इसमें आई की वैल्यू पुट करने की। आपने फॉर्मूला लिखा किसका? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। किसकी काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल, किसी भी चीज़ की जो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही है। ठीक है, हर चीज़, हर टॉपिक शुरू इसी से होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। ये फॉर्मूला 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब बात है असल में इनर्शिया की वैल्यू पुट करने की। इधर से टॉपिक चेंज होगा आपका सारा। अब इनर्शिया हमारे पास क्या है? हूप का आई इक्वल है mr²। अच्छा, अब आपके जहन में क्या आएगा कि हमने पढ़ा था इनर्शिया इक्वल टू 1/2 mr², है ना। अच्छा, इनर्शिया में क्यों डिफरेंस आ रहा है? इनर्शिया हमारे पास, आपने छोटे छोटे से लॉजिक से इनको जहन में रखेंगे, समझेंगे बात को पूरे तरीके से, आपको समझ आएगी। इनर्शिया हमने पढ़ा था दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। नंबर 1 इज़ मैस, नंबर 2 इस मैस का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्सिस। नंबर 1, नंबर 2, डिस्टेंस ऑफ मैस फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्सिस। आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, एक सेकेंड। ओके, मैस का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्सिस। ठीक है, इन दो चीज़ों पे क्या है? इनर्शिया डिपेंड करता है। अब अगर इन दो चीज़ों पे इनर्शिया डिपेंड करता है तो हमारे पास है, यानी अगर ये दो पॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो इनर्शिया हमारे पास ज़्यादा होगा। बात हो रही है हूप की, हम हूप का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हूप के मैस कम है डिस्क के मुकाबले, लेकिन इसका डिस्टेंस इस मैस का फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस ज़्यादा है। हमने क्या पढ़ा था? जब हमारे पास इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, हमारे पास इसका, जबकि मैस कम है, सिर्फ एजेस पे है, लेकिन फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। क्या है ये? आर हमने पढ़ा था, ये ज़्यादा है, तो इट मीन्स इस केस में हमारे पास इनर्शिया ज़्यादा होगा, विच इज़ आई इज इक्वल टू mr²। अब इस फॉर्मूले को, इस वैल्यू को आपने पुट कर देना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप। हूप क्या है हमारे पास? होलो बीच में से, सिर्फ साइड्स पे। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हमने कहा है हमारे पास 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होती है। आई इधर हमारे पास इनर्शिया ज़्यादा है, जो कि है कंप्लीट वैल्यू, नॉट हाफ, विच इज़ mr²। इसको हम पुट कर देंगे इधर, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हमारे पास आ जाएगी 1/2 आई की जगह वैल्यू आई, mr² और साथ ओमेगा² मल्टीप्लाई हो गया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m, एक जगह आ गया r² और ओमेगा²। आर ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होता है? v इक्वल टू आर ओमेगा। ये हम 1000 दफ़ा फार्मूला को पुट कर चुके हैं अपनी वैल्यूज़ में। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल आ गई 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक तो रोटेशनल है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, किस चीज़ की है? हूप की। हूप क्या होता है? जो बीच में से होलो होता है, रिंग की तरह होता है, सिर्फ एजेस पे इसके मैस होता है। अब अगला टॉपिक है हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। अच्छा जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। अब डिस्क का, जैसे मैंने आपको बताया, एक फुल सर्कल जिसके अंदर भी मैस होता है और पूरा भरा हुआ है ये मैस से। अच्छा जी, अब डिस्क का क्या सीन है कि वही जहाँ से मैंने आपसे कहा, हर टॉपिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का आपने स्टार्ट कर देना है इस फॉर्मूले से कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 I ओमेगा²। सेम उसी तरह जिस तरह हमने हूप का किया, हमने इनर्शिया की वैल्यू पुट करनी है। इस केस में इनर्शिया हमारे पास इक्वल होगा 1/2 mr²। इनर्शिया इस केस में जितना हूप का था इनर्शिया, उससे कम है।
वो छल्ला था और छल्ले का इनर्शिया हमारे पास था 1/2 mr², पूरी वैल्यू। इसका हाफ है डिस्क का। ऐसा क्यों है अब मैंने अभी बताया, मैं दोबारा बता देती हूँ, गौर से सुने। जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है मैस पर और डिस्टेंस ऑफ द मैस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस। इसका क्या डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस नहीं बन रहा, ये फुल है। ये एक डिस्टेंस आर पे था, इसका मैस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस। इसमें इनर्शिया ज़्यादा था, इसमें इनर्शिया कम है। हुप का इनर्शिया कंप्लीट फुल एक वैल्यू है, जो वैल्यू उसकी उसका हाफ इनर्शिया होगा डिस्क का। क्यों? क्योंकि एजिस से सेंटर ऑफ एक्सिस से मैस किसी डिस्टेंस पे नहीं है बल्कि भरा हुआ है, और इनर्शिया डिपेंडेंट था इस डिस्टेंस पर। 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। 1/4 mr², ओमेगा स्क्वेयर, सेम वही बात कि r² इंटू ओमेगा स्क्वेयर। आर ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है v के, इधर मैं लिख देती हूँ कि v इक्वल है आर ओमेगा के। इसको हम पुट कर देंगे इसकी जगह, तो हमारे पास वैल्यू आएगी कि 1/4 mv²। ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई किसकी, डिस्क की। अब बात रहेगी स्फीयर की। तो जी हम इधर ही इन वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर, ठीक है, यही फॉर्मूला, इधर से ये चीज़ स्टार्ट होनी है। अच्छा, इनर्शिया क्या है स्फीयर का? स्फीयर का इनर्शिया हमारे पास होता है 2/5 mr²। क्या होता है 2/5 mr²। तो अब सेम उसी तरह पुट कर देंगे फॉर्मूले में कि 1/2 इंटू 2/5 mr² और साथ ओमेगा स्क्वेयर आ गया, जस्ट आई की जगह वैल्यू पुट करनी है, और ये मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएगा 1/5 m r इंटू ओमेगा। r इंटू ओमेगा इक्वल है v के, तो ये आ गया 1/5 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी आ गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।